सेंटोरिनी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद सफेद दीवारों वाले घर और गहरा नीला समुंदर, है ना? लेकिन इस मशहूर मंजर के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो आग और राख से बनी है। यही तो वो तस्वीर है जो सेंटोरिनी की पहचान बन चुकी है। लेकिन बात सिर्फ खूबसूरत नज़ारों की नहीं है। ये जगह, भाई, ये तो रोमांस, तारीख और कुदरत के फन का एक जीता जागता नमूना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जजीरा है कहाँ? अच्छा, तो सेंटोरिनी बहीरा एजियन के बिल्कुल बीच में है, एक मशहूर यूनानी जजीरा। ये उन जजीरों के ग्रुप का हिस्सा है जिन्हें साइक्लेडिक आइलैंड्स कहते हैं, जो यूनान के मेन लैंड से थोड़ा जनूब मशरक की तरफ पड़ते हैं। तो चलिए इस खूबसूरती की जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि सेंटोरिनी की ये जो दिलकशी है ना, इसके पीछे एक बड़ा धमाका खेज माजी है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़े आतिशफशां ने इस जजीरे को वो शक्ल दी जो आज दुनिया भर में मशहूर है। जरा सोचें, हम बात कर रहे हैं तकरीबन 1600 कब्ल मसीह की। उस वक्त यहाँ एक ऐसा जबरदस्त आतिशफशां फटा कि इसे तारीख के सबसे बड़े धमाकों में से एक माना जाता है। और बस उसी एक वाक़े ने इस जजीरे का पूरा नक्शा ही बदल डाला, हमेशा के लिए। तो हुआ ये कि ज़बरदस्त धमाके से एक कैल्डेरा बना। अब ये कैल्डेरा क्या होता है? ये समझ लें कि आतिशफशां का मरकज़ जब फटता है या अंदर धंस जाता है तो एक बहुत बड़ा प्याले जैसा गड़ा बन जाता है। आज जो सेंटोरिनी की ऊंची ऊंची चट्टानें नजर आती है ना, वो इसी एक वाक़े की वजह से हैं। और ये धमाका इतना इतना बड़ा था कि इसने एक मशहूर कहानी को जन्म दे दिया। सवाल ये उठता है कि क्या गुमशुदा शहर एटलांटिस की कहानी इसी आतिशफशां से जुड़ी है? ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि बहुत से माहिरीन मानते हैं कि अफलातून ने एटलांटिस के बारे में जो लिखा था, एक गोल जजीरा, बीच में नहर, उसकी तफसीलात इस तबाही से हैरतअंगेज तौर पर मिलती जुलती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माजी आज के सेंटोरिनी को कैसे रंगीन बनाता है। सच तो ये है कि उस कदीम आतिशफशां के निशान आज भी जजीरे पर हर जगह मौजूद हैं, इसकी इमारतों में, इसके साहिलों पर, हर जगह। और ये है वो मंजर जो सेंटोरिनी की असल पहचान है। कैल्डेरा की चट्टानों पर बने सफ़ेद घर और उनके ऊपर वो खूबसूरत नीले गुंबद। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया जानती है, और यही वो चीज़ है जो लाखों लोगों को यहाँ खींच लाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये रंग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इसके पीछे बड़ी प्रैक्टिकल वजूहात हैं। देखें, सफ़ेद दीवारें तेज़ धूप को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे घर ठंडे रहते हैं। नीले गुंबद भी गर्मी से बचाते हैं, और तो और ये घर जिस तरह बने हैं वो ज़लज़लों को भी झेल सकते हैं। कितना शानदार है ना? जजीरे की ये आतिशफशानी कहानी इसके साहिलों पर भी साफ नजर आती है। एक तरफ तो है रेड बीच जो सुर्ख लावे की चट्टानों से बना है, और दूसरी तरफ है पेरिजा और कमारी के साहिल, जहाँ की रेत काली है, और ये काली रेत दरअसल उसी पुराने आतिशफशां की राख है। अच्छा, तो अब जरा इस जजीरे की जिंदगी, यहाँ के कल्चर और जायकों की बात करते हैं। देखते हैं कि इस मुनफरिद माहौल में लोगों की जिंदगी कैसी है। इस जजीरे पर जो अलग अलग कस्बे हैं ना, हर एक का अपना ही मूड है। जैसे ओया, जो अपने जादुई सनसेट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिर एफीरा, जो जजीरे का कैपिटल है और यहाँ खूब रौनक रहती है। और अगर सुकून चाहिए तो इमेरो वेलिगली है, जहाँ से कैल्डेरा के बेहतरीन नज़ारे मिलते हैं। और ये जो आतिशफशानी वाली बात है ना, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, ये तो यहाँ के खानों के जायके में भी रची बसी है। जजीरे की मिट्टी में जो मिनरल्स हैं, उनकी वजह से यहाँ की फसलों का जायका इतना मुनफरिद है कि ऐसा कहीं और मिलना मुश्किल है। अगर यहाँ आने का मौका मिले तो कुछ मकामी चीज़ें तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि फावा, जो दाल की एक किस्म है, टमाटर के बने हुए मज़ेदार पकौड़े, ताज़ा सी फूड, और हाँ, ख़ास तौर पर यहाँ की एसिडिटी को वाइन, जिसका सारा कमाल इसी आतिशफशानी मिट्टी का है। तो आखिर में सवाल यह है कि सेंटोरिनी एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा क्यों बन जाता है? ऐसी क्या बात है इस जगह में कि जाने के बाद भी जहन में रहती है? देखें, चाहे कोई रोमानवी छुट्टियों के लिए आए, या एक बेहतरीन तस्वीर की तलाश में हो, या फिर बस कुदरत के खूबसूरत नज़ारों का शौकीन हो, सेंटोरिनी में हर एक के लिए कुछ ना कुछ खास है। यहाँ के सनसेट्स और ये दिलकश मनाजिर वाकई एक यादगार तजुर्बा बना देते हैं। और ये बात इस जगह की पूरी कहानी बयान कर देती है। सेंटोरिनी सिर्फ घूमने की जगह नहीं, ये महसूस करने की जगह है। ये वाकई खूबसूरती, तारीख और कुदरत की ताकत का एक बहुत गहरा, एक पर्सनल तजुर्बा है। तो ये सारी बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कुदरत की ताकतों ने दुनिया में और ऐसे कौन कौन से अजूबे बनाए हैं।
शायद अगली बार जब हम कोई खूबसूरत कुदरती मंजर देखें तो एक लम्हे के लिए ये भी सोचें कि इसके पीछे कैसी जबरदस्त कहानी छुपी हो सकती है। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।